किसान नेता मणिदत्त चतुर्वेदी से आज जानते हैं कि तहसील में आप आए थे, क्या मामला है? जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं मणिदत्त चतुर्वेदी, मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल, भारतीय किसान टिकाय। हम लोग जो असमय बारिश हुई, अतिवृष्टि हुआ है, पूरा देश ही उससे जूझ रहा है, लेकिन सरकारें कान में तेल डाल के बैठी हुई है। देश में ही आपदा घोषित कर देना चाहिए, चंदौली जिले को आपदा घोषित करना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कह दिया, लेकिन निचले स्तर पर लेखपाल ये कह रहे हैं कि आप मुझे वीडियो भेज दीजिए, मुझे फोटो भेज दीजिए, पानी निकाल दीजिए, काट लीजिए। क्या है सर्वे ठीक से ग्राउंड स्तर पर कई गांव का ना हुआ, जिसमें इटवा, सकरडीहा, लेहरा, मनहरा, दुर्गापुर, ताजपुर, गढ़ावल, धरहरा, पंडुकपुर, ओकनी, रायपुरा, ददौली, अमावल आदि आदि गांवों में लेखपालों ने तो सर्वे नहीं किया है। उसके उपरांत ऐसे ही तमाम जिले में हो रहा है कि सर्वे नहीं हो रहा है। कहीं जो जागरूक किसान है या जागरूक लेखपाल है वो अपने स्तर पर कर ले रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग मिले, लेकिन इसके बाबत एक बड़ा प्रश्न है कि जब इतनी बड़ी आपदा आई है तो वसूली क्यों? जो किसानों के संबंध वसूली है, वसूली बंद होना चाहिए। जैसे बिजली अगर अवैध कनेक्शन का वैध कनेक्शन है, किसी कारणवश किसान नहीं दे पाया, 3-4 साल से दिक्कत हो रही है, तो कम से कम हम तो कह रहे हैं कि बिजली बिल माफी होना चाहिए। किसान को, चंदौली किसानों को सोचना चाहिए, इसके ऊपर आंदोलन होना चाहिए। लेकिन कम से कम प्रशासन से मांग करता हूं कि 1 साल तक किसी किस्म की किसान संबंधित वसूली ना हो। इसके लिए हमने कुंदन राज्य एसडीएम को बताया है। हमने कहा है कि जो है कि आप मुआवजा दीजिए, सर्वे करवाइए। उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है। मैं चंदौली किसानों से कह रहा हूं कि चंदौली में भी हर किसान कर्ज में डूबा हुआ, बिजली है, केसीसी है। तो हम चाहते हैं कि चंदौली में एक आंदोलन खड़ा हो इस मांग को लेकर के कि जो केसीसी माफ हो, बिजली बिल माफ हो, मुआवजा भी मिले। इसको लेकर के बड़े आंदोलन की जरूरत है। हम जब तक किसान नहीं बनेंगे, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी किसान रहेंगे, तब तक इस देश में कुछ नहीं होगा। किसी भी, हमें शर्म आती है कि सिर्फ लेटर लिखा जा रहा है। किसी विधायक और एमएलए, एमपी ने ये नहीं कहा है कि हमारी केसीसी माफ होना चाहिए, बिजली बिल माफ होना। कम से कम इस आपदा में हमारी जो किसी किस्म की वसूली तो ना हो, इसको लेकर के हमने चेताया है। अगर नहीं होगा तो भारतीय किसानों टिकैत निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन तरफ जाएगा। हमने चेता दे रहे हैं, हमने 41 सूत्री मांग दिया है, मांग पत्र दिया, उसमें भी सारी चीजें हैं। और हम चाहते हैं कि प्रशासन संज्ञान में ले। ये कोई हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं। जल्दी आपको एक बड़ा आंदोलन चंदौली में देखने को मिलेगा। हमने फैसला किया है कि 2-3 दिन में इस वसूली माफी और जिले को आपदा घोषित करने के लिए हम डीएम से मिलेंगे। कम से कम शासन को लेटर तो लिखे हमें दे। लेटर हम फिर शासन से बात करेंगे, मुख्य सचिव से हमारी किसान संगठनों की बात होती है। इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो रहा है तो देश पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। लेकिन किसानों केसीसी, किसानों का जो बिजली बिल क्यों नहीं माफ हो रहा है? हर साल 3% महंगाई बढ़ती है, 6%, लेकिन अभी तक पीएम सम्मान निधि में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि ये किसानों को महंगाई से लड़ने के लिए दिया गया। जब हर साल 6% महंगाई बढ़ती है तो 19 से बढ़िए 36% बढ़ना चाहिए। लेकिन सभी देश के जितने भी ये नौकरशाह हैं, नेता से लेकर अभिनेता से लेकर के न्यायपालिका से लेकर के सरकारी कर्मचारी डीए लेते हैं। हमारा डीए कहाँ है भाई? अभी भी सरकार मांगती है कि हमारा लागत मूल्य पे ही बनता है। ऐसा दुनिया में कौन सा व्यापारी हो जो बिना लाभ खेती कर किसान करता है? तो हमें जरूरत है, चंदौली किसान जागो, एक बड़े आंदोलन तरफ निकलो। अभी नागपुर में हुआ था केसीसी, और उनका केसीसी माफ हो रहा है। आप लोग हमें कॉल करिए 91495884 पर। और इस पर अगर हर गांव से 10-10 किसान निकलेंगे, एक दिन रहेंगे, अगले दिन फिर 10 किसान, अगर 1000 किसान भी अगर धरना देंगे तो सरकार की बाँछें हिल जाएगी। हमने देखा सरकार में दम नहीं, वोट के लिए आपके पॉकेट में 50-50 हजार रुपए दे देंगे। तो आप अपने लड़िए। अभी तक हमने पार्टी की लड़ा था, अब निकलिए किसान। तो ये है, हम जल्दी मिलेंगे। और वो हमने कहा है एक सवाल और है, जो किसानों का पूरी नुकसान हो चुका है, वो किसान अपनी लागत वो कमर टूट चुका है उस किसान का, उसके लिए आप कैसा संगठन को क्या होगा? हम सरकार से भी, आपने अच्छा का, सरकार से ही मांग करेंगे कि अगली फसल के लिए जिस प्रकार से कुछ चीजें आई हैं, लेकिन हमें धान का भी अच्छी वैरायटी का, गेहूं का भी, अभी गेहूं का है, गेहूं फ्री में दिया जाए। अगले में धान फ्री दिया जाए। जो चीजें आ रही, आलू आ रहा है, अभी आलू आया, आलू का पिछले बार ज्यादा रेट क्यों भाई?
आलू फ्री में। हमको इसीलिए हम राष्ट्रीयकरण मांगते हैं, पूंजीवाद नहीं। हमको फ्री में बीज, दवा, पानी ये सब मिलना चाहिए ताकि किसान खड़ा हो सके। अगर इस देश का अन्नदाता खड़ा होगा तो क्या होगा? इसके लिए भी आपने अच्छा सुझाया है कि हम जो है इसके लिए भी कहेंगे कम से कम बीज और जो उद्यान की जो फसलें हैं वो फ्री में मिले। धन्यवाद।